हम प्रॉब्लम नंबर 15 पर हैं, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि ट्रायंगल एबीसी और एक्स वाई जेड दो ऐसी ट्रायंगल्स हैं कि जिनमें ए बी साइड ए बी और एक्स वाई का रेशो साइड बी सी और वाई जी के रेशो से बराबर है। तो ये एक ट्रायंगल मैंने बनाई पहली ए बी सी, और दूसरी जो ट्रायंगल जो हमें बताया गया वो है एक्स वाई जी। एक्स वाई जी को मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूं, क्योंकि सवाल में जो हमसे पूछा जा रहा है वो सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में है इनके। तो ये एक और ट्रायंगल है, ये एक्स वाई जी, ये दूसरी ट्रायंगल है एक्स वाई जी। तो अब ये कह रहा है कि जो नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जो हमें बातें बताई गई हैं, इनमें से कौन सी बात मुनासिब है, काफी है इन दोनों को सिमिलर साबित करने की। तो ये तो है ए साइड ए जो है और साइड ए बी और साइड एक्स वाई, इनका रेशो आपस में बराबर है, इनका रेशो, और साइड बी सी और वाई जी इनका रेशो आपस में बराबर है, जो कि जाहिर बात है सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमारे पास एक शर्त होती है। लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ और चीजें भी चाहिए थी, सिर्फ साइड्स का होना काफी नहीं है। तो एक तो हमें रेशियो ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि या तो हमें तीनों की तीनों साइड्स के रेशियोज पता हो, अभी हमें सिर्फ दो साइड्स के बारे में बताया गया है। तो ये चीज हमारे लिए अभी सफिशिएंट नहीं है। मैं फर्ज कर लीजिए कहता हूं कि ये जो ट्रायंगल्स हैं इनमें 2 और 1 का रेशियो है, तो ये साइड जो है ए बी, इसकी लेंथ अगर 2 है तो साइड एक्स वाई की लेंथ 1 है। अब ऐसी सूरत में बी सी की लेंथ अगर फर्ज कर लीजिए इसमें भी बी सी और वाई जी में 2:1 का रेशियो हो, तो ये बी सी ये हो गई और वाई जी कुछ इस, बल्कि मैं यूं करता हूं कि इसको मैं ये जो बी सी है इसकी लेंथ फर्ज कर लीजिए मैं उसके 2 और 1 के रेशो को बरकरार रखते हुए कुछ इस तरीके की और वाई जी की इस तरीके की हो, लेकिन ये बाहर की तरफ निकली हुई होगी। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स अगरचे इनकी दोनों साइड्स में रेशो बराबर हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स को डिफाइन नहीं कर रही होंगी। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें सिर्फ दो साइड्स के आपस में जो रेशियोज बराबर हो उनके बारे में मालूम हो, तो हम उसकी बुनियाद पर नहीं कह सकते कि दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर है। हमें कुछ और चाहिए, और यही इनसे इस प्रॉब्लम में पूछा गया है। और इस प्रॉब्लम में जब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था तो मुझे कुछ चीजों का एहसास हुआ कि उन्होंने आपसे जो पूछा, तो ये एंगल बी और एंगल वाई भी अगर आपस में बराबर होंगे तो इसके अपोजिट जो साइड्स हैं यानी कि ए सी और एक्स जी जो है इनका रेशो आपस में बराबर होगा इन दोनों ट्रायंगल्स में। कहने का मतलब यह है कि ये तो हमें इस सवाल में दिया गया है, और आप देख सकते हैं कि एंगल बी और एंगल वाई आपस में कॉन्ग्रुएंट हमारे पास स्टेटमेंट नंबर बी में लिखे हुए हैं। और ये सवाल क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का नहीं है बल्कि सिमिलैरिटी का है, तो इसलिए इसको मैं कहूंगा कि ये जवाब इसका दुरुस्त होगा। लेकिन जाहिरी तौर पर यह सिर्फ एक जवाब दुरुस्त है। मेरे ख्याल में अगर हम बाकी जो 3 ऑप्शन है अगर उन पर भी गौर कर ले तो हमें थोड़ा सा और अपने आप को सोचने का मौका मिल जाएगा कि अगर मैं एंगल ए की बात करूं, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल एक्स के, तो एंगल ए की अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं, ये एंगल ए और एंगल एक्स ये दोनों के दोनों जब आपस में हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने इस एंगल को बाउंड कर दिया, और इस एंगल के बाउंड होने के नतीजे में हमने एक पाबंदी लगा दी। ये ट्रायंगल इसी तरीके से सी और जी यानी कि सी और जेड जो हैं ये भी इस ट्रायंगल को डिफाइन कर रहे हैं। अगर इनमें कोई फर्क होता तो ये ट्रायंगल बनती ही नहीं। ये एंगल और ये एंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स पे कंस्ट्रेंट आयद कर देंगे, पाबंदी लगा देंगे कि उसकी उनकी शेप जो है वो सिमिलर ही हो। हम कॉन्ग्रुएंसी की जाहिर बात है बात नहीं कर रहे हैं, हम सिमिलैरिटी की बात करें तो उस सूरत में सी और जी का आपस में बराबर होना, कॉन्ग्रुएंट होना भी इस दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी को फुलफिल करता है, सफिशिएंट है। तो ये साइड और जो है ये इसकी लेंथ अगर कुछ एक्स जी की लेंथ कुछ है, और अगर हम कोई एंगल यूं कहिए कि हम कोई भी दूसरा एंगल ले लेते तो ये ट्रायंगल बन ही नहीं पाती, ये कुछ ऐसे अजीब सी एक शेप बन जाती, लेकिन बहरहाल हम उसको ट्रायंगल नहीं कह सकते। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है वो भी बराबर के कैंडिडेट्स हैं। इसके लिए इनके बारे में आप सोचिएगा, जरा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कीजिएगा। इस एंगल एक्स और एंगल ए के बारे में भी, एंगल सी और जी के बारे में भी। बहरहाल अलबत्ता एक्स और वाई की कॉन्ग्रुएंसी ये कह रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये तो सिर्फ एक ही ट्रायंगल के बारे में हमें बता रहा है, इसमें सिमिलैरिटी का कोई हमें मदद नहीं मिले, लिहाजा ये हमारे लिए फजूल है।
कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा इस चीज पर भी अगर सवाल बनाने वाले गौर कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये सब चीजें जो होती हैं ये कॉन्ग्रुएंसी की, इसमें आप एक ऑब्वियस चीज को तो ले रहे हैं लेकिन साथ ही साथ बात चीजें नॉन ऑब्वियस होते हुए भी आपके काम करते हैं। जैसे कि बी, ऑप्शन बी जो है उसमें बी कॉन्ग्रुएंट है वाई के, ये तो हमारे पास ऑप्शन था लेकिन दूसरे ऑप्शन भी बहरहाल बेहतर कैंडिडेट थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, मेरा ख्याल है मैं कॉपी और पेस्ट कर लूं। हाँ, मुझे अगर मैं कोई गलती की हो या कुछ रह गया हो, आप प्लीज, आपसे गुजारिश है कि आप मुझे कोई इस बारे में अपने राय से आगाह करते रहिएगा, क्योंकि मैं अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको दुरुस्त तौर पर समझाने की। लीजिए, ये सवाल नंबर 16 आ गया, कह रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम हमारे पास है एफ जी एच आई और इसके डायगोनल आई जी और एफ एच हैं और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एम पर, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि नीचे दी गई जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट लाजमन दुरुस्त होनी चाहिए। तो ये मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं और आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो ये एफ जी एच आई ये मेरी पैरेललोग्राम है और इसका डायगोनल्स क्या है, आई जी और एफ एच। तो आई जी सिंध, आई जी पंजाब नहीं, बल्कि ये वर्टिसेस हैं इसके, ये आई जी, ये आया आई और ये जी आपस में मिला दी, ये एक डायगोनल हो गया, और एफ एच ये आ गया दूसरा डायगोनल। अब ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट एम पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये हमसे कह रहे हैं कि नीचे दी गई जो स्टेटमेंट्स हैं, जो बयानात हैं, 4 बयानात हैं, इनमें से कौन सा लाजमन दुरुस्त होगा। तो पहला है एफ जी आई मस्ट बी एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। एफ जी आई के बारे में कह रहे हैं एक ऐसी ट्राइंगल है जो लाजमन उसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, यानी 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो अगर आप इसको जरा गौर से देखें तो इसमें हमें कोई भी एंगल, जिस तरह से कि ये बनाई गई है, कोई भी एंगल हमें इसमें ऑब्ट्यूज यानी कि 90 डिग्री से बड़ा नजर नहीं आ रहा। तो ये एफ जी आई वाली पहली स्टेटमेंट जो है वो हमारे किसी काम नहीं। एच आई जी मस्ट बी एन एक्यूट ट्राइंगल। एच आई जी जो है वो लाजमन एक एक्यूट ट्राइंगल है, यानी कि इसमें सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए। अब हम जरा इसको कॉन्ट्रडिक्शन के जरिए साबित करने की कोशिश करते हैं कि फर्ज कर लीजिए कि इनमें से कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो जैसे कि मैंने ये इसको यहाँ पर बनाया है और आप, मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ी सी इसको अपने तौर पर बनाकर अलग से कोशिश कर लें। तो ये जो है, ये अगर ये एक्यूट ट्राइंगल नहीं होती तो इसमें कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता। मैं इसको जरा तेजी के साथ थोड़ा गंदा संदा सा बना लूं। तो ये जो है, ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। ये कुछ, अगर ये पैरेललोग्राम कुछ ऐसी होती, वैसी ना होती जैसे मैंने ऊपर बनाई है, ये कुछ ऐसी एक पैरेललोग्राम होती, ये एक डायगोनल होता, ये इसमें एफ जी एच आई। तो ऐसी सूरत में ये हमसे कह रहे हैं कि एच आई जी जो है ये कह रहे हैं कि ये एक एक्यूट ट्राइंगल होती। लेकिन आप गौर से देखिए, ये एंगल जो है वाज़ेह तौर पर 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है। लिहाजा हम पूरे दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि ये ट्राइंगल जो है ये एक्यूट ट्राइंगल है। हो सकता है हो, लेकिन कोई शर्त नहीं है, मस्ट बी वाली बात यहां पर पूरी नहीं हो रही। उसके बाद करें ट्राइंगल एफ एम जी मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू एच एम जी। ट्राइंगल एफ एम जी कॉन्ग्रुएंट है, लाजमन कॉन्ग्रुएंट है, मस्ट बी का मतलब लाजमन कॉन्ग्रुएंट है एच एम जी के। एच एम जी कौन सी ट्राइंगल है, एच एम जी, ये वाली ट्राइंगल। अब आप गौर से देखें तो ये हम एक पैरेललोग्राम के अंदर हैं जिसमें अपोजिट साइड्स एक दूसरे से पैरेलल तो है, साथ ही साथ उनकी लेंथ भी बराबर है, लेकिन यहां पर तो एडजेसेंट साइड्स की बात हो रही है और इसके बारे में हमें नहीं पता। लिहाजा ये भी मस्ट बी की शर्त पे पूरा नहीं होता था। हो सकता है हो, लेकिन मस्ट बी वाली शर्त बहरहाल पूरी नहीं होती। और अब है ट्राइंगल जी एम एच मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू आई एम एफ। जी एम एच ये वाली ट्राइंगल जो है ये लाजमन के लिए, मस्ट बी का मतलब लाजमन कॉन्ग्रुएंट है किसके, आई एम एफ ये वाली ट्राइंगल है, आई एम एफ ये वाली ट्राइंगल, जिसको मैं तोतिया हरे में रंग लगा रहा हूं। तो अब जो है ये ट्राइंगल, ये एंगल जो है एक दूसरे के अपोजिट एंगल है, जिनको हम वर्टिकल एंगल्स भी कहते हैं अमेरिकन जुबान में, अमेरिकन टर्मिनोलॉजी में। और ये एंगल्स
और ये एंगल दोनों के दोनों जो हैं ये आपस में बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं या वर्टिकल एंगल्स हैं। तो अभी ये इनसे मुझे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि ये मेरी जो दो ट्राइंगल्स हैं उनसे बाहर हैं। तो ये जो दो एंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये और ये वाला एंगल। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो ये साइड पैरेलल होने के अलावा ये दोनों साइड GH और FI ये दोनों के दोनों पैरेलल होने के साथ साथ लेंथ में भी एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक पैरेललोग्राम की, और ये जो लाइन है ये इसमें इंटरसेक्ट कर रही है, इनको ट्रांसवर्सल का काम करे। तो ये दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हैसियत से G पे और I पे बनने वाला जो एंगल है वो भी आपस में बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमारे पास दो एंगल्स और ये एक साइड ये जो है ये आपस में बराबर है। इसी तरीके से अगर तीसरा एंगल भी, जाहिर बात है जब दो एंगल सेम होगा तो तीसरा एंगल भी लाजमन सेम होगा। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि ये साइड जो है अपोजिट साइड जो है न सिर्फ ये के पैरेलल हैं, बल्कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक पैरेललोग्राम की, लिहाजा अपोजिट साइड्स भी जो है वो आपस में बराबर होंगे। बहरहाल ये जो है ये जो ट्राइंगल है ये अगर हम देखें तो ये साइड FG और HI जो ये भी आपस में पैरेलल हैं, लेकिन जैसे कि पैरेललोग्राम में होता है अपोजिट साइड्स न सिर्फ ये के पैरेलल होती हैं बल्कि लेंथ में भी आपस में बराबर होती हैं। तो लिहाजा हमारे पास GMH और IMF दोनों ट्राइंगल्स में तीन एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो अब आप चाहें इसको साइड एंगल साइड कह लीजिए, क्योंकि दो एंगल्स उनके बीच वाला जो साइड है वो कॉमन है। बहरहाल ये यहां तक प्रॉब्लम खत्म। अगली वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत